Hello, good morning, students. Yes, students, we were reading history, chapter 3rd, the Delhi Sultans. Are you ready with your books? Okay, students, open your book, chapter number 3. अब तक हम रीड कर चुके थे कौन कौन से रूलर्स आए थे। राजपूत, टर्किश, खलजी, तुगलक, सैयद, लोदीज, और किस तरीके से रजिया जो है वो फर्स्ट फीमेल सुल्तान बनी थी। Yes, now page number 37, a closer look administrations and consolidations under the Khalji and Tughlaq. The considerations of a kingdom as vast as the Delhi Sultan needed reliable governors and the administrators. जो किंगडम थी सुल्तान नीडेड रिलायबल, जो उस टाइम पर जो सुल्तान थे उनको ये चाहिए था कि कोई रिलायबल जिस पर वो फेथ कर सकें, ऐसे पर्सन को वो उस टाइम पर अपने गवर्नर वहाँ का बनाते थे जो कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशंस को देखता था। रादर देन इसके अकॉर्डिंग कि उनको नहीं बनाते थे जो उनके एरिस्टोक्रेट्स होते थे या लैंड के जो चीफ ट्रेंस होते थे जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लैंड होती थी, उनको गवर्नर नहीं बनाकर दिल्ली के सुल्तान जो थे स्पेशली इल्तुतमिश उनका फेवर करते थे जो कि स्पेशली स्लेव्स होते थे एंड परचेज फॉर द मिलिट्री सर्विसेज, और उनको अपनी मिलिट्री की सर्विसेज दे दिया करते थे। मीन्स जो स्लेव्स होते थे उनको वो बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर रखा करते थे एंड उनको क्या बोला करते थे, बेंदगन इन द पर्शियन। दे वर केयरफुली ट्रेंड, उनको अच्छे से वो जो किंग्स होते थे, सुल्तान होते थे, उनको अच्छे से ट्रेंड किया करते थे उन मैंस को, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन द किंगडम। और वो जो उनके वो स्लेव्स होते थे वो भी सिर्फ अपने मास्टर्स की ही सारी बात को माना करते थे क्योंकि वो पूरी तरीके से अपने मास्टर अपने सुल्तान के ऊपर डिपेंड होते थे एंड सुल्तान को ट्रस्ट एंड रियली अपॉन देम। और सुल्तान जो है वो भी पूरी तरीके से क्योंकि उनके ऊपर वो सुल्तान पर डिपेंडेंट थे और वो सुल्तान को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हैं या सारा वर्कआउट जो है वो सुल्तान का करके दिया करते थे। खलजीज और तुगलक्स जो थे उन्होंने इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखा था। जो बंदागंस थे ऑल्सो रेस्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, और उन्हीं के आगे उन्हीं के पर्सन जो होते थे उन्हीं का अपनी सारी की सारी न्यू पोस्ट दिया करते थे, बड़ी से बड़ी पोस्ट। हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स होते हैं समवन हु इज़ अंडर प्रोटेक्शन ऑफ अनदर टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस, उनको बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पोजीशंस पर रखा करते थे। दे वर अपॉइंटेड एज अ जनरल एंड गवर्नर्स। हाउएवर दिस इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इससे क्या होता था, कई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ भी हो जाती थी कि मतलब ये नहीं था कि जो किंग ने अपने सन के लिए रख लिया है तो वो उन्हीं का उसी किंग का वो पूरी से पूरे लॉयल रहेगा, उनके सन के आगे वो लॉयल नहीं रहते थे। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर, सिर्फ अपने मास्टर के लिए लॉयल रहते थे बट नॉट देयर हायर्स। उनके आगे जो सन या उनके आगे के जो जनरेशन थी उनके लिए वो इतने लॉयल्स नहीं होते थे। जो भी उनका न्यू सन है या जो भी न्यू पोस्ट पर आता था उनकी पोस्ट पर वो अपना लिए एक न्यू अपना स्लेव लेकर आता था। न्यू सुल्तान हैड देयर ऑन सर्वेंट, जो नया भी सुल्तान बनता था वो अपना सुल्तान लेकर के सर्वेंट लेकर आता था। एज अ रिजल्ट इज ए सेशंस ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफ अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट। इस तरीके से ओल्ड और न्यू के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे। दिल्ली सुल्तान ऑल्सो शॉक मैनी इट इज़ एंड द ऑथर ऑफ द पर्शियन तारे क्रिटिसाइज, और इस तरीके से दिल्ली सुल्तान की इन अपॉइंटमेंट्स को लॉ एंड बेस बॉन्ड के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। लाइक द अर्ली सुल्तान, पहले के सुल्तानों की जैसे खलजी और तुगलक मोनार्क अपॉइंटी उन्होंने क्या किया था, मिलिट्री अपॉइंटेड कर दी थी। उनके जो कमांडर्स थे उनके गवर्नर्स ऑफ द टेरिटरीज ऑफ वेरिंग सेम। दीज लैंड्स वर कॉल्ड, जो उनके मिलिट्री थे उनके कमांडर्स थे जो अपने स्लेव्स थे उनको बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी थी तो उनको बोला करते थे इक्ता। एंड देयर होल्डर, जिनके पास ये लैंड होती थी, लैंड होल्डर्स होते थे जो इक्ता होते थे उनको बोला करते थे इक्तादर और मुक्ति। द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति जो उनकी होती थी लीड मिलिट्री कंपेनियन, वो मिलिट्री की जो कैंपेनियन थे उनको करते थे, उनके अंदर लॉज जो है वो मेंटेन करके रखते थे इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज एंड द मुक्ति कलेक्टेड, और उनसे वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे असाइनमेंट एज अ सैलरी, उससे उनको सैलरी पे किया करते थे। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स, और वो सोल्जर्स जो है उनको जो रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे उसी से उनको सैलरी मिला करती थी। कंट्रोल ओवर द मुक्ति वॉज नॉट इफेक्टिव,
ये जो उनका मुक्तिस का जो कंट्रोल होता था बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। इफ़ देयर वॉज इनहेरिबल एंड इफ़ देवर असाइन इख्तास इज़ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। जो क्यों, क्योंकि उनको जो है इसीलिए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उनको वहाँ पर अपॉइंट किया जाता था। टाइम टू टाइम ये जो पर्सन्स थे इनको चेंज कर दिया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि एक पर्सन जो है लॉन्ग टाइम पीरियड तक करेगा तो फिर वो सारे के सारे रिवेन्यूज़ जो हैं सारे के सारे अपने अंडर लेने लग जाएगा, सारे डिसीजन। इस वजह से बीइंग शिफ्टेड उनको शिफ्टिंग कर दी जाती थी। These harsh conditions of the service were rigorously imposed during the reign of the अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। और ये किसने इनके अंडर होता था, सब इन्होंने किया था, मोहम्मद तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी। नाउ अकाउंट से सारा ये नहीं कि अकाउंट जो बना लिया, जो ही पैसे लेते थे बस वहीं का हो गया। इन्होंने जो इनका मेन सेंटर ऑफिस था वहाँ पर इनके सारे अकाउंटेंट्स भी रखे हुए थे, जो इन सारी चीज़ों की कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, कितने मुक्तिज़ वगैरह कलेक्ट हो रही हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशंस राइट किया करते थे। केयर टेकन फॉर द मुक्तिज़ कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द सोल्जर्स। और उसी अकॉर्डिंग वो सोल्जर्स रखा करते थे। एज द दिल्ली सुल्तान ब्रॉड द इनहेरिटेंस ऑफ द सिटीज़ अंडर द कंट्रोल। इसी तरीके से जो दिल्ली का सुल्तान था वो सारी जगह पर तो एक सेंटर में बैठकर पूरी जगह पर तो अपना कंट्रोल कर नहीं सकता था। द लैंड चीफमैन, तो उसने क्या किया था कि हर एरिया के एक गवर्नर्स जो है वो अपॉइंट कर दिए थे, द सामंता एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंड फॉर्म्स एक्सेप्टेड देयर अथॉरिटीज़। और जिनके पास ज़्यादा लैंड थी उनको लगता था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटीज़ मिलेगी। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉड द ऑन कंट्रोल। मीन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ही ये जितना भी कलेक्शंस होता था लैंड रेवेन्यू, ये सारा का सारा असेसमेंट अलाउद्दीन खिलजी ने स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही अपने अंडर ही इन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया था। राइट ऑफ द लोकल चीफमैन लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड। और जो बहुत बड़े बड़े चीफमैन्स होते थे उनसे जो टैक्सेस लिया जाता था वो टैक्सेस जो अपने पास रखते थे उनको कैंसिल कर दिया गया था। दे वर ऑल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्स। तो उनको भी बोला गया था कि नहीं भाई आप भी टैक्सेस पे करेंगे। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर द लैंड। तो सुल्तान क्या करते थे कि हर किसी की जितनी भी लैंड होती थी उसको मेज़र करते थे, उनका पूरा का पूरा अकाउंट बना करके रखते थे। और कुछ ओल्ड चीफमैन्स होते थे या लैंडलॉर्ड होते थे उनको भी रेवेन्यू कलेक्टर के लिए पोस्ट पर रखा जाता था और वो सारा का सारा असेसमेंट्स करते थे। और टैक्स 3 टाइप से कलेक्ट किया जाता था। फर्स्ट वन था कि कल्टीवेशन कॉल्ड खराज एंड द अमाउंट टू बी 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। जितना भी आपकी कल्टीवेशन होगी उसका 50% आपको पे करना होगा। और फिर धीरे धीरे जो उनके पास कोई कैटल्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर आपके पास भाई हाउस वगैरह है तो आपको हाउस टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इस तरीके से उन्होंने सारा का सारा जो है डिवाइड किया हुआ था। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड। जितना भी लार्ज पार्ट था वो दिल्ली के कंट्रोल के बाहर में था सुल्तान के, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। प्रोविंस लाइक बंगाल से एंड सून आफ्टर एंजाइटी साउदर्न इंडिया, दिल्ली तक का सारा वहाँ बैठकर आपको सारा असेसमेंट करना और एंटायर रीजन की आपको पूरे देखना इंडिपेंडेंटली, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। इवन इन द जेनेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्ट एरिया, और वहाँ पर कुछ फॉरेस्ट एरिया भी था दैट सुल्तान्स फोर्स कुड नॉट बी पेनिट्रेट। कोई भी सुल्तान जो था वहाँ पर किसी की भी सल्तनत नहीं रही थी। लोकल चीफमैन्स एस्टेब्लिश देयर रूल। लोकल चीफमैन जो थे उन्होंने वहाँ पर अपने कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने रूलिंग को एस्टेब्लिश भी किया था। समटाइम्स रूलर्स लाइक जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। अंडर गंगेज खान इन्वेडेड ट्रांसोक्सिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 and the Delhi Sultan first their oscillation soon after। जो मंगोल्स थे उन्होंने अटैक किया था दिल्ली सल्तनत पर इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक जब वहाँ रूल कर रहे थे। दिस वॉज टू रूलर्स ऑफ द मोबलाइज। उन्होंने अपनी जो लार्ज स्टैंडिंग इतनी बड़ी आर्मी थी दिल्ली के अंदर उसको पोस्ट किया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस लिए थे। अब हम देखेंगे चार्ट के अंदर स्टूडेंट्स कि किस तरीके से जो सुल्तान्स थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने वहाँ पर अपना अपना वर्क किया था। ये देखिए स्टूडेंट्स ये चार्ट है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने कब क्या क्या वर्क किया था, किस तरीके से उन्होंने अपना सारा सेटअप किया था
रूलिंग किया था। दिल्ली वॉज अटैक ट्वाइस, दिल्ली में 2 बार अटैक किया था उन्होंने एज अ डिफेंसिव मेजर। अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। और जो मोहम्मद तुगलक थे, द सल्तनत वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर ऑफ द मोहम्मद तुगलक रेन। द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड, मंगोल आर्मी हारी थी। द मोहम्मद तुगलक वॉज द कॉन्फिडेंट the strength of his army and the resources plan an attack on Transoxania. He therefore raised a large standing army. ये चार्ट है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा. Yes, now come to in this list the Muhammad Tughlaq failure. We sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, the Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. अनलाइक अलाउद्दीन खिलजी डिफेंसिव, जो दोनों थे मोहम्मद तुगलक एंड अलाउद्दीन, जो मोहम्मद तुगलक थे वो थे मोहम्मद तुगलक जो थे वो थे ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल, वो ऑफेंसिव मानते थे, ऑफेंसिव पार्टी के थे। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो डिफेंसिव मेजर के, डिफेंसिव मीन्स वो अपने आप को बचाने में, डिफेंस करने में प्रेफरेंस करते थे, जबकि जो मोहम्मद तुगलक थे वो फाइट करने के फेवर में रहते थे। इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस थे। नाउ द सल्तनत इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी, 15th और 16th सेंचुरी के अंदर जो सल्तनत थी वो कैसी थी। नाउ स्टूडेंट्स, जो यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स के बाद जो सैयद थे या लोधी डायनेस्टी रूल की थी उन्होंने दिल्ली से लेके आगरा तक अंटिल 1526। बाय देन उन्होंने कहाँ पर कर लिया था, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलिंग। जो सारा का सारा साउथ इंडिया था तब तक वो इंडिपेंडेंटली रूलर कर रहे थे। वो एस्टेब्लिश फ्लरिशिंग, सारे ये स्टेट जो हैं वो अच्छे से फ्लरिश कर रही थी, प्रोस्पेरस कैपिटल्स थे ये सारे। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड, ये वो पीरियड था जब सारे के सारे सो द इमरजेंस ऑफ अ न्यू रूलिंग ग्रुप, जितने भी न्यू रूलिंग्स थे अफगान्स एंड राजपूत इनके अंदर सारे एमर्ज हो रहे थे। नाउ सम द स्टेट्स एस्टेब्लिश इन, कई स्टेट्स जो थी इस टाइम पीरियड के अंदर चाहे स्मॉल हैं बट पावरफुल थी, और इस तरीके से उन्होंने बहुत अपने आप को वेल एडमिनिस्ट्रेटेड रख रखा था। जैसे शेर शाह सूर थे, स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल in Bihar and eventually challenged defeated the मुग़ल एम्परर हुमायूं। शेर शाह ने कैप्चर कर लिया था दिल्ली सल्तनत को और एस्टेब्लिश कर लिया था डायनेस्टी। ऑल द शेर शाह सूरी रूल्ड फॉर ऑफन 15 ईयर्स, उन्होंने 15 ईयर्स तक रूलिंग किया था। कहाँ वो छोटे से अपने मैनेजर थे, अपने उनके अंकल बिहार के, उनके अंडर वर्क करते थे, और फिर उन्होंने कहा मुग़ल एम्परर को हुमायूं को हरा करके खुद दिल्ली पे अपना कैप्चर कर लिया था और 15 ईयर्स तक उन्होंने राज किया था। इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरो एलिमेंट्स। अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव था वो सारा का सारा वर्कआउट जो शेर शाह ने इफेक्टिवली उन्होंने फॉलोड किया था बाय द ग्रेट एम्परर अकबर। और इस तरीके से अकबर जो है उन्होंने कंसिडरेटेड मुग़ल एम्पायर बनाया था। उन्हीं सारी चीज़ों को उन्होंने आगे फॉलो करते हुए एक बहुत बड़ा मुग़ल एम्पायर बना लिया था। सो दिस मच फॉर योर टुडेज टॉपिक स्टूडेंट्स। I hope you understand your chapter. If you have any problem, you can contact with us. Okay students, thank you.